दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अरीना के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम मध्य प्रदेश जीके से संबंधित मध्य प्रदेश दर्शन नाम की सीरीज शुरू करने वाले हैं। इसमें हम जिलेवार कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्योंकि विगत वर्षों में परीक्षाओं में सिलेबस में जो बदलाव आए हैं उसमें मध्य प्रदेश के जो सामान्य ज्ञान है या मध्य प्रदेश का इतिहास है या मध्य प्रदेश की कुछ ऐसी इतिहासकालीन जो घटनाएं हैं जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम वगैरह, इनमें मध्य प्रदेश को पहले काफ़ी कम वेटेज दिया जाता था। लेकिन जब से सिलेबस में बदलाव किए गए हैं तब से मध्य प्रदेश का इतिहास और मध्य प्रदेश के जीके पर खासे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसी श्रृंखला को हम जारी रखने के लिए मध्य प्रदेश दर्शन नाम की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं जबलपुर ज़िला। जबलपुर ज़िले से संबंधित हम कुछ तथ्यों का संग्रह आपके लिए लाए हैं। यह संग्रह आपको आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और विगत परीक्षाओं में देखा गया है कि जिलों से संबंधित तथ्यों का सीधा प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो हमने इस सीरीज़ की शुरुआत की है और शुरुआत में हमने जबलपुर ज़िला लिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग देखा जाए तो जबलपुर ही है और जबलपुर संभाग में 8 ज़िले आते हैं। तो हम जबलपुर संभाग के जबलपुर ज़िले से इस श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं। तो चलिए जबलपुर के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, जबलपुर में सबसे पहले देखा जाए तो पश्चिम मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वह भी जबलपुर में ही है और 5 राज्यों के सेना का मुख्यालय भी जबलपुर में ही स्थित है। अब जबलपुर के हम इतिहास की अगर बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि जावाली ऋषि के नाम से ही जबलपुर का नाम जावालीपुरम प्राचीन काल में हुआ करता था और धीरे धीरे यह जावालीपुरम जबलपुर में परिवर्तित हो गया। अब इतिहास की बात की जाए तो सन 1781 में यह मराठाओं का मुख्यालय हुआ करता था और 1864 में जो मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका बनी थी वह भी जबलपुर ही थी। भेड़ाघाट और ग्वारी घाट जो कि यहाँ के प्रसिद्ध स्थान हैं, यहाँ पर पुरापाषाण के हमें अवशेष दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें 1100 ईडी की, तो 1100 ईडी में देखा जाए तो जो मदन सिंह हैं, मदन सिंह एक गोंड राजा थे। गोंड राजा मदन सिंह ने ही मदन महल का निर्माण करवाया था। यहाँ पे काफ़ी तालाब और मंदिर भी पाए जाते हैं जो कि गोंड राजाओं द्वारा ही निर्मित किए गए हैं। अब सवाल यह आता है कि गोंड राजाओं द्वारा ही क्यों निर्मित किए गए हैं, क्योंकि जबलपुर का जो क्षेत्र है, जबलपुर का क्षेत्र और इसके आसपास का क्षेत्र, यहाँ पर गोंड राजाओं का ही शासन रहा है। तो इस कारण से हमें तालाब, मंदिर और जो भी यहाँ पे स्थापत्य दिखाई देता है वह गोंड राजाओं के द्वारा बनाया गया था। अब इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 5211 वर्ग किलोमीटर जबलपुर का क्षेत्रफल है। यह क्षेत्रफल में अच्छा खासा स्थान रखता है और 24 लाख यहाँ की जनसंख्या, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या हमें देखने को मिलती है, वह 24 लाख दिखाई देती है, जो कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े महानगर इंदौर के बाद दूसरे स्थान पर है और यहाँ पर लगभग 1514 गाँवों की उपस्थिति है। अब उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर शरावती किस्म का गेहूँ उत्पादित किया जाता है, जो कि एक उज्ज्वल किस्म का गेहूँ है। धान की अगर बात करें तो यहाँ पर एमटी, क्रांति, महामाया इत्यादि धान की किस्मों का बहुतायत में उत्पादन होता है। यहाँ पर एक और फसल का उत्पादन होता है जिसका नाम है मटर, और यहाँ पर हरे मटर के अत्यधिक उत्पादन की वजह से जबलपुर को मटर जिला भी घोषित कर दिया गया है, क्योंकि हमने देखा है अभी पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना पर काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं। तो एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जैसे बुरहानपुर है, बुरहानपुर को केला जिला बोलते हैं, रीवा है, और ठीक इसी प्रकार जबलपुर को भी मटर जिला घोषित कर दिया गया है। चना यहाँ की प्रमुख रबी फसल है और चने की यहाँ पे दाल बनाई जाती है। अब कृषि में देखा जाए तो यहाँ की औसत वर्षा 135 सेंटीमीटर दर्ज की जाती है, जो कि मध्य प्रदेश की औसत वर्षा से लगभग 23 सेंटीमीटर ज़्यादा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा देखी जाए तो लगभग 112 सेंटीमीटर यहाँ पे मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। तापमान यहाँ पे गर्मियों में देखा जाए तो गर्मियों में पीक टाइम रहता है मई के माह में 40 से 43 डिग्री यहाँ पर तापमान दिखाई देता है, और यही तापमान सर्दियों में
8 से 10 डिग्री तक पहुंच जाता है। प्रमुख खरीफ की फसलों की बात करेंगे तो धान, दाल, तिल, सोयाबीन, मक्का यहाँ की प्रमुख खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलों में देखा जाए तो गेहूँ, चना, मटर, सरसों जबलपुर की प्रमुख रबी की फसलें हैं। यहाँ पर 28% कुल सिंचाई की जाती है। शिक्षा की बात करें तो जबलपुर में RDVB यूनिवर्सिटी यानी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, महर्षि महेश योगी वैदिक यूनिवर्सिटी आदि जबलपुर में प्रमुख शिक्षा केंद्र हैं। पर्यटन की बात की जाए तो यहाँ पे भेड़ाघाट जलप्रपात जो कि सफ़ेद संगमरमर के लिए भी प्रसिद्ध है, और यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात जिसकी ऊंचाई लगभग 10 मीटर, कहीं कहीं किताबों में इसे 15 मीटर भी दिखाया जाता है। यह लगभग 50 फीट इसकी ऊंचाई है। बरगी बांध या बरगी डायवर्जन प्रोजेक्ट यानी रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना भी जबलपुर में है, और यहाँ से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है जो कि लगभग 90 मेगावाट है। 90 मेगावाट यहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जबलपुर में एक शिव मंदिर है जिसे कचनार सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और इसे 2004 में स्थापित किया गया था। इसकी ऊंचाई लगभग 76 फीट है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस मंदिर के अंदर आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मिलते हैं। अब आगे चलते हैं। कुछ अन्य पर्यटक स्थल भी जबलपुर में हमें देखने मिलते हैं, जैसे मदन महल का किला जो कि 11वीं शताब्दी में गोंड राजा मदन सिंह के द्वारा बनवाया गया था। डुमना नेचर रिजर्वायर पार्क है जो कि 1058 हेक्टेयर में फैला हुआ है, और साथ में यहाँ पर एक बैलेंसिंग रॉक भी हमको देखने को मिलती है जो कि मदन महल के किले के आधार पर शैलपर्णा स्थान पर दिखाई देती है। यहाँ का प्रमुख व्यंजन पोहा जलेबी या खोआ जलेबी है। अब हम जबलपुर के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं जबलपुर को संस्कारधानी कहा जाता है, तो जबलपुर को संस्कारधानी नाम दिया था विनोबा भावे ने। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट और राज्य की न्यायिक अकेदमी भी कहाँ पर जबलपुर में स्थित है। अगर राष्ट्रीय न्यायिक अकेदमी की बात की जाए तो वह भोपाल में स्थित है। राज्य विज्ञान संस्थान भी यहीं स्थित है। थल सेना की छावनी, आयुध निर्माण के कारखाने यानी आर्टिलरी भी जबलपुर में ही बनाए जाते हैं। पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, और इसे 52 ताल तलैयों वाला जिला कहा जाता है जिनमें आधारताल, रानीताल, माधोताल, हनुमानताल प्रमुख हैं। आधारताल का नामकरण रानी दुर्गावती के प्रमुख भरोसेमंद आधार सिंह के नाम पर किया गया है। यहाँ पर त्रिपुरी सुंदरी मंदिर है, हथियागढ़ है, संस्कृत कवि जो कि राजशेखर से संबंधित है। विंध्य पर्वत पर जबलपुर स्थित है। अगर प्रश्न आता है कि जबलपुर किस पर्वत पर स्थित है तो जबलपुर विंध्य पर्वत पर स्थित है। और अगर क्वेश्चन आता है कि जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है तो जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर तोप गाड़ी का सरकारी कारखाना, आरा मिल, रेडीमेड वस्त्र उत्पादन भी किया जाता है। 64 योगिनी का मंदिर युवराज प्रथम ने बनवाया था जो कि चंदेल राजा थे। यहाँ पे मंदिरों की बात करें तो त्रिपुर सुंदरी, पचमढ़ा, बाजना मठ, गुप्तेश्वर मंदिर, बूढ़ी खेरमाई इत्यादि मंदिर मिलते हैं। अब कभी कभी परीक्षाओं में प्रश्न आ जाता है कि निम्नांकित व्यक्ति या निम्नलिखित व्यक्ति किस जिले से संबंधित है। तो यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो जबलपुर से संबंधित हैं, जैसे हरिशंकर परसाई, इनको तो सभी जानते हैं। यह एक प्रमुख व्यंग्यकार हैं। इनकी विधा व्यंग और हास्य की थी। अमृतलाल बैगर जो कि नर्मदा पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, इनका संबंध भी जबलपुर से है। मुस्कान किरार जो कि तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध हैं, वह भी जबलपुर से हैं। सेठ गोविंद दास भी जबलपुर से ही हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का भी संबंध जबलपुर से ही है। द्वारका प्रसाद मिश्र का संबंध भी जबलपुर से। अब हमने एक वेब सीरीज देखी होगी जिसका नाम है पंचायत। अब पंचायत में जो सरपंच जी की भूमिका निभाते हैं जिनका नाम है रघुवीर यादव का संबंध भी जबलपुर से ही है। साथ में जादूगर आनंद का संबंध भी जबलपुर से ही है। खनिजों की बात की जाए तो लौह अयस्क, मैग्नीज, गेरू, सेलखड़ी इत्यादि जबलपुर में खनिज पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं जबलपुर के कुछ वन लाइनर फैक्ट्स की, क्योंकि वन लाइनर फैक्ट्स भी रिवीजन के हिसाब से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान निभाते हैं। तो हम जबलपुर से संबंधित कुछ वन लाइनर फैक्ट्स देख लेते हैं। बात करें जबलपुर को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था,
तो हम देखते हैं जबलपुर को पूर्व में त्रिपुरी, मुंडवारा, तेवर, जावालीपुरम या महाकौशल इत्यादि नाम से जाना जाता है। अब अगला फैक्ट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जबलपुर को मध्य प्रदेश का बारदोली कहते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट है जो किसी भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही हम देखते हैं कि जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा जिला जबलपुर है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो कुल साक्षरता थी उसमें भी जबलपुर का प्रथम स्थान है। अशोक का रूपनाथ अभिलेख भी हमें जबलपुर में ही मिलता है। प्रतिवर्ष सुभद्रा कुमारी चौहान का समारोह का आयोजन भी जबलपुर में ही किया जाता है। अब कभी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रदेश में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चली, तो इसका उत्तर है 1867 में जबलपुर से इलाहाबाद के बीच पहली रेलगाड़ी चली। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का कार्यालय भी जबलपुर में स्थित है। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे का जोन है, तो इसमें 3 जोन आते हैं, एक तो जबलपुर, भोपाल और कोटा। MPEB का हेडक्वार्टर भी जबलपुर में है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1950 को की गई थी। जबलपुर के बरेला में रानी दुर्गावती की समाधि भी हमको देखने को मिलती है। मदन महल का निर्माण गोंड शासक मदन सिंह ने सन 1116 ईडी में कराया था। इस जिले में 52 ताल हैं। बाजना मठ का निर्माण गोंड शासक संग्राम शाह ने 1500 ईडी में कराया था। इसे बटुक भैरवनाथ के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और संग्राम शाह इसलिए अभी हाईलाइट रहे हैं क्योंकि माननीय राष्ट्रपति जी ने पिछले साल दमोह में सिंगौरगढ़ के किले का पुनरुद्धार के लिए आए थे, तो इसलिए भी संग्राम शाह महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि दमोह का सिंगौरगढ़ किला भी न्यूज़ में हाईलाइट रहा। अब घाटों की बात की जाए तो दरोगा घाट, गोरैया घाट, जमतारा घाट, भटोला घाट, सिद्ध घाट, लमेटा घाट इत्यादि जबलपुर में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो अस्थियां हैं वह भी तिलवारा घाट में विसर्जित हुई थी, और तिलवारा घाट है नर्मदा नदी के किनारे। साथ ही गुप्तेश्वर मंदिर, पंचमठ, बंदरकूंदनी, पिसनहारी की जो मढ़िया है, बस्तर पैलेस, संग्राम सागर लेक इत्यादि भी जबलपुर में पाए जाते हैं। अब खेलों में देखा जाए तो बैडमिंटन एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वह भी जबलपुर में है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। एकलव्य तीरंदाजी एकेडमी की स्थापना 2013 में की गई थी। साथ में पंडित रविशंकर स्टेडियम, रानीताल, अशोक पटेल स्टेडियम, मध्य प्रदेश हॉकी स्टेडियम, शिवाजी महाराज स्टेडियम इत्यादि स्टेडियम भी जबलपुर में देखने को मिलते हैं। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान भी जबलपुर में स्थित है। प्रथम रत्न परिष्करण केंद्र भी जबलपुर में ही है, यानी जो हीरे की कटाई छटाई की जाती है वह जबलपुर में ही की जाती है। साथ ही हम देखते हैं कि महात्मा गांधी सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र भी जबलपुर में है। पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र भी जबलपुर में खोला गया। प्लाटून कमांडर का ट्रेनिंग केंद्र भी जबलपुर है। और प्रदेश का पहला नारमन बोरलाग अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र भी जबलपुर के खमरिया के आसपास स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय भी जबलपुर में है और इसका मुख्य कार्यालय है देहरादून में। महिला NCC प्रशिक्षण कॉलेज भी हमें जबलपुर में ही देखने को मिलेगा। साथ ही प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज सन 1947 में जबलपुर में ही खोला गया था। सुगम पुस्तकालय जो कि नेत्रहीन बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी है, यह भी जबलपुर में खोला गया है। RDBB जो कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी और 1983 तक इसे जबलपुर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। तो ये थे कुछ मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आपको पसंद आए हों तो बिल्कुल सही व्यक्ति तक इसको पहुंचाइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो में।